हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टिक टैरो रीडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके पार्टनर का लव लेटर पढ़ेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से उनका लव लेटर पढ़ेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, वो सब कुछ हम जानेंगे, उनके लव मैसेजेस जानेंगे। आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हेडफोन लगाकर सुनना है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके पार्टनर आपके सामने ही बैठकर आपको ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो इसलिए हेडफोन लगा के सुनिए ताकि आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिले, आप अपने पार्टनर को फील कर पाओ, ठीक है? इमोशनली कनेक्ट कर पाओ। और गाइस, आज शाम को ही मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर से देख लेना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। तो डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। आपको सिर्फ सुनना है गाइस, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर की, क्या इमोशंस है? बॉटम से है, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, ठीक है? चलिए, आपको सिर्फ सुनना है गाइस। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वही वो भी मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? होपलेस, शॉकिंग, रिलीजिंग, escaping, breaking point, second chance। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है? चलिए, इस वक्त तो आपके पार्टनर आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, आपसे दूरियां ही बना रहे हैं, ठीक है? आपको ब्लॉक भी कर दिया आपके पार्टनर ने। और काफ़ी लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने उनको ब्लॉक नहीं किया है बट वो फिर भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं, मुझे पता है मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे यही वजह है कि मैं अपना पूरा टाइम तुम्हें नहीं दे सकता, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ हैं, करियर की, फैमिली की, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मेरी खुद की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो मैं जिम्मेदारियों के तले ना दबा हुआ हूँ, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है ना चाहकर भी। तो मैं अपना पूरा टाइम तुम्हें नहीं दे सकता माय डियर लव, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूँ, फिर चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना रहूँ। इसलिए जो भी टाइम मिलता है ना मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, मिल लेता हूँ। बट शायद तुम ये चीज़ नहीं समझ पाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, मैं सिर्फ मतलब से साथ रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमें इतना टाइम हो गया साथ रहते हुए, इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं समझ पाए? और मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो। और अब तो तुम बहुत ज़्यादा बदल भी गए हो। मुझे यही लगता है कि तुम शायद अब किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो या तुम किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो। तुम बहुत बदल गए हो, तुम पहले की तरह नहीं रहे। हमारे बीच में जो भी पल है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा कीमती समझता हूँ कि जो टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें तुमसे मिलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे अच्छे पल बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही प्यारी सी लाइफ जी है पहले,
बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने एक दूसरे के साथ, और मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बट तुम्हारी नाक पे गुस्सा रहता है, तुम नाराज़ रहते हो, ब्लेम करते रहते हो, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत ज़्यादा है मुझसे। सो बेबी, इतना एक्सपेक्टेशंस मत करो, इतना कुछ मत सोचो अपने माइंड में, और उससे तुम खुद को भी परेशान करते हो और मुझसे भी लड़ते हो। और मैं फिर तुम्हें क्या ही जवाब दूँ, क्या ही एक्सप्लेनेशन दूँ? तुम नहीं समझ सकते, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मैं रोता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें नहीं पता ये चीज़, और मैं बताना भी नहीं चाहता। कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, मैं तुम्हें अकेले में कितना याद करता हूँ। तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते हो, तुम्हारे मन में बहुत गलत है मुझे लेकर, बहुत बुरा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव नहीं सोचता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करता। बल्कि मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अपने दोस्तों से जब मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ ना, तुम्हारी तारीफ़ ही करता हूँ। बट तुम पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो मेरे बारे में। तुम्हारे मन का वहम है सिर्फ, तुम गलत सोचते हो। पता, जो भी कनेक्शन है ना हमारे दोनों का, जो भी रिश्ता है हम दोनों का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। मैं उसे फील कर पाता हूँ, मैं उसे फील कर पाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सोल टू सोल कनेक्टेड है। मैं तुमसे दूर जाकर भी तुमसे दूर नहीं जा पाता। बट अब ना मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ, मैं होपलेस हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम बदलोगे, तुम चेंज होगे, या तुम मेरे बारे में अच्छा भी सोचोगे, या शायद तुम मुझे समझोगे भी। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा प्यार मुझे वापस मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद अब हमारे बीच में कुछ अच्छा भी होगा। मैं सारी उम्मीदें खो चुका हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है हमारे लव लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में। मैं अग्री करता हूँ कि तुमने भी बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, मैंने भी सहा है साथ में। बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी समझो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कम बैक करो मेरी लाइफ में, क्योंकि तुम ही मुझसे दूर गए हो, तुमने ही मुझे अपनी लाइफ से निकाला है, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जब तुम गए ना मेरी लाइफ से, मैं उस दिन बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, बहुत रोया अकेले में। मेरा मन था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके बात करूं, बट फिर मैं रुक गया। मैंने खुद को पीछे कर लिया कि नहीं, सामने वाला खुद गया है, वो खुद ही वापस आएगा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम वापस आओ मेरी लाइफ में, और अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज़ कम बैक अगेन इन माई लाइफ। मेरा जो इमोशनल साइड है ना, वो मैं तुम्हें नहीं शो करता हूँ, खुलकर अपने फीलिंग्स नहीं बता पाता हूँ, बट मैं तुम्हें सच में अंदर से बहुत प्यार करता हूँ। और ये दूरियां ना मुझे बहुत ज़्यादा खल रही है। मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, मैं सेपरेशन नहीं चाहता। ये डिस्टेंस, ये दूरियां मुझे परेशान कर रही है। और जब मैं तुम्हारे पास रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी फील होती है, सुकून फील होता है। और ये भी सच है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। जब हम दोनों साथ होते हैं ना, मैं अंदर से बहुत खुशी फील करता हूँ, ब्लेस्ड फील करता हूँ कि तुम्हारे जैसा पार्टनर, तुम्हारे जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर। और अब मैं और नहीं भागना चाहता, मैं और ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब हम बार बार एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते रहे, या बार बार मूव ऑन करें, या बार बार सेपरेशन आ जाए, या एक दूसरे से भागते रहे, या हमारे बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहे, या एक दूसरे को पेन देते रहे। अब मैं ये सब चीज़ें फिर से नहीं चाहता। अब मैं शांति से एक अच्छा रिलेशनशिप चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शांति से प्यार से रहना चाहता हूँ, एक अच्छा रिश्ता डेवलप करना चाहता हूँ, जहाँ कोई पेन ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बस खुशियाँ हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे को लेकर।
और ये जो अचानक से हमारे रिश्ते में सेपरेशन आया ना, इससे मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मुझे भी तुमसे मूव ऑन करना पड़ा, तुमसे दूर जाना पड़ा। और हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ, उससे सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई, उससे मुझे भी तकलीफ़ हुई है। बट वही बात है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ खुलकर कि मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी हर्ट होता है। इसलिए फिर मैंने तुमसे दूर होने का फ़ैसला कर लिया। इसलिए मैं तुमसे इसलिए मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी, मैं तुम्हें इग्नोर करने लगा। मैंने तुमसे दूरियाँ बना ली और उस वक़्त मुझे यही करना ठीक लगा। मैं जानता हूँ तुम्हें उससे प्रॉब्लम हुई होगी, मैं जानता हूँ तुम्हें उससे हर्ट हुआ होगा, मैं सब जानता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिहेवियर बदलो, तुम अच्छा सोचो, तुम समझो मुझे भी। और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आऊँगा। मैं घूम फिर कर तुम्हारे पास ही वापस लौट कर आऊँगा, ये तुम्हें पता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो, एक दूसरा मौका इस रिश्ते को मिले। मैं सच में यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वापस लौट कर मेरी लाइफ में आ जाओ। प्लीज़ कम बैक अगेन इन माई लाइफ। आई वॉन्ट सेकेंड चांस। मैं सेकेंड चांस चाहता हूँ। अब पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगे, नहीं करोगे, मुझे एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। बट एक बात बोलूँगा कि मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं इसके अलावा, और कुछ नहीं इसके अलावा। और तुम्हें बाकी सब कुछ पता ही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी फैमिली, तुम्हें सब कुछ पता है। आई होप कि तुम मुझे भी समझो इस बार। बाकी पता नहीं तुम मुझे समझोगे, नहीं समझोगे, या मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, मुझे नहीं पता। बट आई विश कि हमारा रियूनियन हो जाए, एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते में। आई होप कि तुम फिर से एक और मौका दो इस रिश्ते को और वापस लौट कर आ जाओ मेरी लाइफ में। आई होप कि सब अच्छा हो जाए हमारे बीच में। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय, टेक केयर, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, एंड आई लव यू, एंड आई रियली रियली मिस यू। टेक केयर माई डियर लव। और प्लीज़ मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और अगर फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से, उनके मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, ये आपके पार्टनर का लव लेटर था। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। और अगर आप भी अपने पार्टनर के लिए इसी तरह से लव लेटर रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और गाइस जो नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग डाली है उसको ज़रूर से देख लेना, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।